सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा उन लोगों को जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारा नीट 2026 में सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो तुम्हें भी अपना 100% देना पड़ेगा। एंड आई रियली वांट कि तुम जब अपना 100% दोगे तब जाके तुम्हें अपना रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। पैटर्न देखना आना चाहिए, तुम्हें देखना आना चाहिए कि हाँ सबस्ट्रेट क्या है, तुम्हें देखना आना चाहिए टेम्परेचर, तुम्हें वो रिएजेंट क्या है, एंड तुम्हें वो देखते ही क्लिक करना चाहिए कि क्या था। अब वो क्लिक कैसे करेगा? आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स ने आपका सिलेक्शन रोक रखा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। लास्ट ईयर जब दिवाली की वेकेशन के बाद मैं एम्स दिल्ली वापस आता हूँ एंड एक दिन मैं पोस्टिंग जा रहा होता हूँ तो एक स्टूडेंट मुझे अप्रोच करता है, उसका नाम अंकित होता है। वो मेरे को बताता है कि वो एक पैरामेडिकल स्टूडेंट है एम्स दिल्ली में ही किसी डिपार्टमेंट में, एंड वो चाहता है कि वो अभी नीट 2025 की तैयारी करे। एंड लिटरली उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होता है एंड उसको ये ऐसा इसलिए लग रहा था बिकॉज पैरामेडिकल उसको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को डॉक्टर बनने का ही सपना था। एंड फाइनली वो मेरे से पूछता है कि जब मेरे पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, 5-6 महीने ही इफेक्टिवली बचे हैं, तो मैं कैसे करूँ? हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, 4 महीने पहले तुम्हें याद होगा एक एमबीबीएस रोड का एक काउंसलिंग इवेंट हुआ था दिल्ली में ही एक होटल में। तो वो स्टूडेंट वहां पर आता है एंड हम लोगों से मिलता है एंड फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से उसने 6 मंथ में वो चीज़ें की एंड फाइनली उसके नीट 2025 में अच्छा स्कोर आया एंड अभी वो बेसिकली आगरा के मेडिकल कॉलेज में है। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं जो हमें बताते हैं लिटरली जिन्होंने अभी तक बहुत इफेक्टिवली पढ़ा नहीं है, जिन लोगों की बहुत क्रोनिक इलनेस रही है, बहुत लंबे समय तक वो हॉस्पिटलाइज थे या फिर फैमिलीज में इशू चल रही थी या फिर वो मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन चल रहा था, उसकी वजह से वो उतना प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है बिकॉज उन्होंने अभी तक उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है। एंड इवन उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, वो बैकलॉग उन्हें दिन ब दिन परेशान किया जा रहा है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट उन्हें लग रहा है कि उनका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 6 मंथ बचे हुए हैं एंड आई कैन से दैट कि अगर 6 मंथ आप कंसिस्टेंटली चीजों को करते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप 6 मंथ में बहुत ज्यादा अपनी लाइफ का बिगेस्ट कमबैक करके दिखाओगे। सो हमने पहली वाली जो वीडियोस में बात की है उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे लाइक रिवीजन या फिर किस तरीके से हम और इफेक्टिवली चीजों को पढ़ सकते हैं एंड इन 6 मंथ में क्या हम जीरो से भी स्टार्ट करके अच्छा कर सकते हैं या फिर कैसे पॉसिबल है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बट आई रियली वांट, क्योंकि अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो तुम्हें भी अपना 100% देना पड़ेगा एंड आई रियली वांट कि तुम जब अपना 100% दोगे तब जाके तुम्हें अपना रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो कमेंट्स में तुम लिखोगे कि आई विल कम बैक दिस ईयर ओनली। सो अगर तुम कमेंट्स में लिखते हो कि आई विल कम बैक, दैट मींस यू आर एक्सेप्टिंग कि तुम किसी भी हालत में, तुम चाहे किसी भी लेवल पे, चाहे 50%, 60% या फिर 10%, 20% पे हो, तुम कोशिश करोगे। यस, मैं ये कह रहा हूं, लास्ट में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन तुम एटलीस्ट कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो कमेंट्स में जाके लिखो आई विल कम बैक एंड इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा उन लोगों को जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारा नीट 2026 में सिलेक्शन हो सकता है? तो मैं कहूंगा ये आप पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिक्स ने आपका सिलेक्शन रोक रखा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। एक बच्चा जो भी बहुत ज्यादा वीक है, जिसने ज्यादा कुछ नहीं किया है, अगर आप लिटरली एक महीने में 11th, एक महीने में 12th, यानी कि अगर आप बायो की एनसीईआरटी एकदम चार्ट डालो, लिटरली 2 महीने नवंबर दिसंबर में अगर आपने बायो की एनसीईआरटी कर डाली एंड अगर आपने केमिस्ट्री कर डाली जो कंपैरेटिवली इजी है फिजिक्स के कंपैरिजन में, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक थोड़ी टफ हो सकती है, इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत छोटा सा है, फिजिकल केमिस्ट्री से कभी भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो लिटरली एक स्टूडेंट अगर सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री को ही मास्टर करने में लगाते जो 6 महीने में इजीली हो सकता है, जो फिजिक्स नहीं हो सकता, तुम मास्टर फिजिक्स को 6 महीने में नहीं कर सकते, लेकिन तुम बायो केमिस्ट्री को कर सकते हो। सो बायो में हम मान लेते हैं कि 350 आ गए 360 में से, जो बहुत सारे लोग 360 में 360 आ जाते हैं। मान लेते हैं आपने बायो में 350 स्कोर कर लिया, केमिस्ट्री में 180 में से आपने 150 स्कोर कर लिया, जो किया जा सकता है, जो लिटरली पॉसिबल है जीरो से भी मैं कहूंगा। सो सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री को मिला के ही आपने 500 स्कोर कर लिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। सो तुम सोचो कि तुम्हें फिजिक्स में कितना करना है। अगर तुम्हें बेसिक चीजें भी आती हैं तो तुम फिजिक्स में तुम्हें 50% स्कोर करोगे, तब जाके तुम्हें 90 100 नंबर आएंगे। तो अगर तुम्हारे 600 मार्क्स आ गए सपोज दैट, क्योंकि 500 मार्क्स तुम सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री से लेके आ रहे हो, बाकी का तुम कंपेंसेट कर रहे हो फिजिक्स में मार्क्स लाके। सो अगर इस साल जैसा ही पेपर अगले साल आता है जो टफ आए, जो उससे क्या होगा, तुम कट ऑफ वैसे ही जाएगा, 600 में तुम्हें बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो लेसन नंबर 1 जो तुम्हें इस वीडियो से सीख के जाना है वो ये है कि तुम्हारी बायो एंड तुम्हारी केमिस्ट्री अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें तुम्हें मात नहीं खानी, क्योंकि वो दोनों ही ईजियर साइड पे आती है एंड वो स्कोरिंग है फिजिक्स के कंपैरिजन में। एंड लिटरली तुम एक क्वेश्चन फिजिक्स का सही करो या एक क्वेश्चन बायो का सही करो, तुम्हें 4 ही नंबर मिलने हैं। तो इससे बेहतर है कि तुम्हारी बायो एंड केमिस्ट्री तो वीक बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो कि भैया सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं, 6 महीने में कैसे होगा, मेरा तो इतना बैकलॉग है, या फिर मेरी ये पर्सनल प्रॉब्लम है, या फिर वो पर्सनल प्रॉब्लम है, या फिर मेरे मॉक टेस्ट मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मेरे मिस्टेक्स नहीं कम हो रहे हैं। तो ये सारी जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और लिटरली 6 महीने बचा हुआ है, तो आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते पहले मैं इस किताब से क्वेश्चन लगा लूं फिर इस किताब से लगा लूं। आपको एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड इसलिए हमने टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, ताकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कितना ही दूर बैठा हो, चाहे वो किसी छोटे से शहर का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे उसकी कोई अलग प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी लिटरली हेल्थ इश्यूज की वजह से नीट की प्रिपरेशन डाउन हो, तो वो डायरेक्टली ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 एंड और भी जो रिसेंट के टॉपर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात कर
सके वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इस प्रोग्राम में जिन भी लोगों का सिलेक्शन होता है हम उन्हें 100% रिफंड देते हैं, चाहे वो हमारे से 3 मंथ के प्लान में भी रहेगा ना बच्चा, तब भी हम उसे 100% रिफंड देंगे, एंड चाहे वो लिटरली 2026 का हो। एंड ऑल्सो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होगा अगर अनफॉर्चुनेटली, तो भी हम 50% रिफंड दे रहे हैं, जो लिटरली ना किसी ने किया है, ना कोई कर रहा है, ना कोई कर पाएगा, बिकॉज दिस रियली टेक्स करेज, बट आई एम डूइंग दिस। एंड एक गुड न्यूज ये है कि दिवाली में हमने इसमें सेल लगाई है, एंड एज अ रिजल्ट जो प्राइस है उनको ड्रॉप किया हुआ है। सो यू जस्ट नीड टू गो, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दी हैं, जस्ट गो एनरोल, बिकॉज हमने जब पिछली बार बैच लॉन्च किया था वो 3 दिन में पूरा बैच फिल हो गया था, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टॉपर्स हैं एंड वो उनके पास हम लिमिटेड बच्चे देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक टॉपर के पास बहुत ज्यादा बच्चे हों, ताकि इससे क्या होता है ना, जब कम बच्चे होते हैं तो अच्छे से वो जो मेंटर है आपका वो आप पे अच्छे से ध्यान दे पाएगा। सो प्लीज अगर सीट खत्म हो जाए तो मुझे मत बोलना। सो यू जस्ट नीड टू गो एंड एनरोल एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड इस मेंटरशिप में आपका जो पर्सनल मेंटर होता है वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है, आप उसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड वो आपकी ओवरऑल प्लान के साथ साथ आपके डेली प्लान्स एंड आपकी वीकली प्लान्स को वो करता है। एंड हमने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है जो हर स्टूडेंट फिल करता है, हर दिन फिल करता है, डेली ट्रैकर कि आज वो क्या करेगा, उसने कितना कंप्लीट किया, ये सारी चीजें ट्रैक होती हैं एक्चुअली। एंड इसके साथ साथ एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, मिस्टेक्स को कैसे सही करना है पर्सनल लेवल पे, तो आपका चाहे एकेडमिक प्रॉब्लम हो, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, आप अपने मेंटर को इजीली बता सकते हो। सो अगर तुम भी अपने नीट 2026 की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हो, सो हियर वी आर 100% रेडी, बट हम चाहते हैं कि तुम भी अपना 100% दो, हम एज अ मेंटर्स भी अपना 100% देंगे और हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट नीट 2026 में साथ में लेके आएंगे। बट सिंस इट्स अ वेरी लिमिटेड सीट प्रोग्राम, सो आपको थोड़ा सा हरी करना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन आने वाले 6 महीनों में हम किस तरीके से स्मार्टली अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, ताकि हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम मिल जाए मॉक टेस्ट वगैरह करने का। ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखो जो नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल का है। इसमें बेसिकली एग्जांपल्स पूछे गए टेरिडोफाइट्स के, ब्रायोफाइट्स के, एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड लिटरली बायो में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड ही होते हैं। सो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक शीट बनाई है जिसमें एक ही शीट में 11th एंड 12th सारे एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड कर लिए, चाहे वो एनिमल किंगडम के हो, मॉर्फोलॉजी में तो बहुत सारे एग्जांपल, लिटरली मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी में बहुत एग्जांपल्स हैं, तो वो सब तुम याद करते चलो। तो तुम किसी भी चैप्टर पर तुम इन शीट्स को पलटते रहो, ताकि तुम्हारी एकदम रीसेंट मेमोरी में चीजें नहीं है, तुम कभी भी मॉक टेस्ट दो तो तुम हमेशा रेडी रहो। दूसरी चीज अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा हुआ है, एंड लिटरली एनसीईआरटी में बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम है, मतलब लिटरली सबसे ज्यादा इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में है, अगर तुम देखोगे इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ में है। सो द थिंग इज दैट इतने सारे साइंटिस्ट के नेम, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या किया हमें याद नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने शीट बनाई जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नेम है। ये सारी जो फ्री रिसोर्सेज है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी चीज को स्मार्टली कैसे रिवाइज किया जाए। अगर सपोज दैट हमें बायो को रिवाइज करना है तो हम क्या करेंगे, क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? नहीं। तो हमें बायो को रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, तुम जितनी ज्यादा एनसीईआरटी रीडिंग करोगे ना, तो तुम्हें वो डाउट नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था। सो जस्ट ट्राई टू मेमोराइज ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एंड मैं जो शीट्स दे रहा हूँ उनका भी यूज करते चलो। तो बायो को हमेशा रिवाइज करने के लिए उसकी एनसीईआरटी यूज करो। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, हमेशा ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में भी तुम एटलीस्ट एक बार तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के जाओ, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तुम अगर स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी से ही पूछे जा रहे हैं। एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स, एटलीस्ट 2 या 3 बार तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ो। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखो। फालतू ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की जो नेम रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की रिएक्शंस तुम पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में, नहीं। जो एनसीईआरटी में है उन्हीं को प्रिपेयर करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करो। एंड इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस आई वुड से इट्स लाइक बायो ओनली। सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग करो, बिकॉज इनऑर्गेनिक में अगेन एक लाइन याद होना, लिटरली एक लाइन, बिकॉज अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे ना तो लिटरली उन्होंने ऐसी लाइनों से पूछा है ना जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो भैया फिजिक्स को अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं क्या करूँ? देखो, फिजिक्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताता हूँ वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसे करना है? तो मैं कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। सपोज दैट मुझे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा? नोट्स पलटाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्लास में बनाए थे, जो 100 पेजेस के, नहीं। मैं क्या करूंगा, एक 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक कहीं से उठाऊंगा या फिर कोई चैप्टर वाइज टेस्ट कहीं से उठाऊंगा एंड उसको प्रैक्टिस करूंगा। देन आफ्टर उसको एनालाइज करो, देन आफ्टर तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम उस चैप्टर में क्या भूल गए हो, तब जाके तुम अपने नोट्स में जाके वो देख लो। अब देखो, रिवीजन को तुम्हें बहुत स्मार्टली प्लान करना होगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मंथ के एंड में रिवीजन कर रहे हो, या फिर तुम वीकली चैप्टर्स को डिसाइड कर लो कि आज मैं बायो, इस हफ्ते में बायो का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर एंड फिजिक्स के एक चैप्टर का रिवीजन करूंगा। तो तुम हर वीकली कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो। मैं जानता हूं कि रिवीजन करने में बहुत आलस आता है, सच में बहुत आलस आता है। जो एक बार तुम एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, तुम्हारा लिटरली दोबारा मन नहीं करेगा कि यार क्यों पढ़ूं मैं, बट लिटरली मैंने 17-18 बार एक ही एनसीईआरटी को पढ़ी, तब जाके मेरे 360 में 360 आए हैं। समझ में आया? तो इट इज रियली वेरी नेसेसरी। भले आलस आए, भले कुछ भी आए, बट तुम्हें करना है, ये तुम्हें समझना है। नाउ एक और मेजर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अगर मुझे अभी फिजिक्स का कुछ चीज करनी है तो क्या मैं डिटेल लेक्चर देखूं, या फिर मैं कोई क्रैश कोर्स से फिजिक्स करूं, या फिर मैं वन शॉट देखूं? तो आपके पास फिजिक्स करने के 3 ऑप्शन है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे दिमाग लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर 11th के, तो अगर आप शुरू से शुरू भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो वेक्टर है एंड जो काइनेटिक्स है, यानी कि मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन आता है, तो ये 2 बेसिक चैप्टर तो एटलीस्ट डिटेल में देखो ही देखो, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी मस्ट, एंड देन ही आफ्टर आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो। सो अगर आपको उस चैप्टर का लिटरली कुछ भी नहीं आता है, जीरो पर हो, तो डिटेल में जाओ। अगर आपको कुछ आता है तो आप क्रैश कोर्स वाले जो कम लेक्चर्स वाले होते हैं उनसे कर सकते हो। एंड अगर आपको मोस्ट ऑफ द चीजें आती है बट आप भूल गए हो, आपने पहले कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो आप वन शॉट से भी रिवीजन कर सकते हो। एंड
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीशन के दौरान आपको ध्यान रखनी वो ये कि अगर सपोज दैट आज आपने कोई टॉपिक लगाया तो उसके आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 40-50 क्वेश्चन लगाओ, मैं एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन ही लगा लो उस टॉपिक के, कितना ही टाइम लगेगा। तो तुम जब हर दिन जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी से फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जब खत्म होगा तब जाके मैं लास्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाऊं, नहीं। आज बर्नौलीज थ्योरम हुआ है तो आज ही बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन लगा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये छोटी छोटी चीजें जब तुम ध्यान देते हो अपनी प्रिपरेशन में, तब जाके तुम एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट बनते हो। एंड जिन लोगों को भी ऑर्गनी में प्रॉब्लम है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तुम एक शीट देख पा रहे हो, तो जिसमें मैंने क्या किया, ऑर्गनिक की जितनी भी रिएक्शंस थी सारे सबकी लाइन डायग्राम्स बनाए हुए हैं, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली। सो क्या होता है ना, ऑर्गनिक में अगर तुम क्वेश्चन पेपर को उठाओ, जैसे तुम इस साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, तो इस साल के क्वेश्चन पेपर में तुम देखोगे ना, मैक्सिमम चीज वो नेम रिएक्शन से पूछते हैं, एंड नेम रिएक्शंस तुम्हें कॉन्स्टेंटली याद करते रहनी होती है। तो तुम्हारे सामने अगर वो है तो तुम्हें देखते ही पहचान लेना चाहिए कि यस, तुम्हें रीजन देखते पहचान लेना चाहिए कि नहीं इसमें रोजमन रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है, या फिर इसमें कैनिस एरो है, या फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो तुम्हें वो पैटर्न देखना आना चाहिए, तुम्हें देखना आना चाहिए कि हाँ सबस्ट्रेट क्या है, तुम्हें देखना आना चाहिए टेम्परेचर, तुम्हें वो रिएजेंट क्या है, एंड तुम्हें वो देखते ही क्लिक करना चाहिए कि क्या था। अब वो क्लिक कैसे करेगा, वो क्लिक तब करेगा जब तुम्हारे दिमाग में तुमने कई बार वो पिक्चर देखी हो, कई बार वो रिएक्शन को तुमने देखा हो। तो तुम्हें फास्ट एंड अच्छे इफेक्टिवली ऑर्गेनिक को कवर करने के लिए तुम इन शीट्स का यूज कर सकते हो। ये सारी ही हाई क्वालिटी जो शीट्स हैं, डोंट वरी, मैंने टैग यहाँ पे डाल रखा है, तो तुम इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आके देखो एंड जितना अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हो, बिकॉज ये लास्ट के महीने ही है। तुम साल भर क्या करते रहे, जो करते रहे ठीक है, बट ये लास्ट के महीने ही है जो तुम्हें टॉप पे पहुंचाने वाले हैं। तो लास्ट के महीनों में प्लीज करते रहना। एंड ये मैं सोचना, आई नो लास्ट के मंथ तक आते आते बहुत थकान हो जाती है, लिटरली दिमाग थक जाता है। आई रियली नो, आई लिटरली, मैं लास्ट के महीने में से रो रहा था कि कब खत्म हो जाए, बस खत्म हो जाए, जैसा पेपर जाना है बस चला जाए। बट आई नो दिस इज अ वेरी टफ टाइम, एंड टाइम और टफ होता जाएगा, बट ये ध्यान रखना कि बस करते जाना है। ये मैं सोचता, थकान आएगी, वो एक पार्ट ऑफ गेम है, तो उससे डरना नहीं है एंड लास्ट तक करना है। एंड एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम एक महीने बाद क्या करोगे या फिर एक महीने बाद क्या होने वाला है, ना तुम्हें ये सोचना है कि परसों क्या होने वाला है या फिर कल क्या होने वाला है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि आज का दिन जिस दिन में तुम जी रहे हो, जिस दिन में तुम सांस ले रहे हो, उसको तुम कितना अच्छा बना सकते हो। आज तुम क्या क्या टास्क कर सकते हो, आज तुम क्या क्या रिवाइज कर सकते हो, आज तुम क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आज तुम क्या क्या लेक्चर्स देख सकते हो। सो आज तुम कितना अच्छा कर सकते हो, तुम्हें बस इसी चीज पे फोकस करना है। एंड बिलीव मी गाइस, दिन ब दिन चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना होता है। एंड अगर इस नीट 2026 की जर्नी में तुम्हें एक पर्सनल मेंटर चाहिए, सो हियर वी ऑल एम्स दिल्ली स्टूडेंट्स तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हैं। एंड ऊपर से दिवाली सेल भी है, एंड सिंस इट्स अ वेरी लिमिटेड सीट, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी करना होगा, अदरवाइज अगर सीट खत्म हो जाएगी सो सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड इतना सारा जो फ्री रिसोर्सेज है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगी। सो सी यू सून इन द ओरिएंटेशन सेशन एंड सी यू सून इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम, हम डायरेक्टली बात करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा रोज करते रहना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर समथिंग इज बेटर देन नथिंग।